क्या हम मेडिटेशन के बारे में बात कर सकते हैं? ध्यान के बारे में? और इससे बेहतर कोई टॉपिक नहीं हो सकता। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ध्यान में रहना, मेडिटेशन में रहना, हर पल, हर वक़्त, ये तो मतलब डायरेक्ट आप सत्य ही बन गए। यू बिकम द लाइट, मीन्स यू आर ऑलरेडी लाइट। और ध्यान में रहते हुए जब आप मेडिटेशन में होते हो, आप चलते-फिरते, जीते-जागते एक सत्य होते हो। तो इसीलिए ध्यान पर चर्चा एक मतलब ध्यान ही तो पूरा ब्रह्मांड ध्यान में ही है, पूरा यूनिवर्स ध्यान में ही है। इंसान ध्यान में नहीं है, लेकिन इंसान मेडिटेशन में नहीं है, बिकॉज ऑफ माइंड। बिकॉज ऑफ माइंड। माइंड जो है ना, इज अ ये स्टॉप कर देता है, ये तोड़ देता है, ये फ्लो को तोड़ देता है। कौन सी ऐसी प्रकृति में ऐसी चीज है जो जो विचार उत्पन्न करती है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के? पेड़ पौधे तो स्वतः ही ध्यान में है, जानवर ध्यान में है यार। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, ध्यान में है। बार बार रुक कौन जाता है? जानवर तो अपने इंस्टिंक्ट पर जी रहे हैं, बट चालाकी किसमें है? एफर्ट और स्ट्रगल किसमें है? सफरिंग किसमें है? कौन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है? ह्यूमन बीइंग्स, इंसान। लेकिन बात यह भी है कि मेडिटेशन से एक ह्यूमन बीइंग्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, कॉग्निटिव इवोल्यूशन जो हुआ, मतलब उसमें जो है वो उसका मानसिक विकास जो हुआ ह्यूमन बीइंग्स का, जिससे उसने लगभग हर एक चीज पर कंट्रोल पा लिया पृथ्वी की। और वो अब मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज में भी जाना चाहता है ना? वो एलियन से संपर्क करना चाहता है, फिजिकली वो चीजों को अनुभव करना चाहता है, जानना चाहता है। लेकिन वो एक चीज कभी खत्म नहीं कर पाया अभी तक, अपने दुखों को, अपनी सफरिंग को। देखो, जो भी साइंटिस्ट रहे हैं, एटम के अंदर पहुंच गए, मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं, स्पेसशिप अपनी उतार रहे हैं, सूरज की ओर बढ़ रहा है। सूरज को अब डिस्कवर करेंगे कि उसके अंदर क्या है। सारी चीजें कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें। बट कितनी अजीब सी चीज है, वो अपने जीवन की सॉल्यूशंस कभी नहीं जान पाए और हमेशा उनसे स्ट्रगल करते रहे। फिलोसफर्स का भी यही हाल है, साइंटिस्ट का, फिलोसफर्स का, सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोगों का भी यही हाल है। बट ध्यान, मेडिटेशन एक ऐसी चीज जो आपको, है ना, इंसान के अंदर एक ये चीज होती है कि वो क्यों है उसके अंदर ये पहले से चीज कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, वो गॉड सा बनना चाहता है, वो भगवान बनना चाहता है इंसान। क्यों है उसके अंदर ये सारी चीजें? बाकी सारे पशु पक्षी
ध्यान में तो है वो, मेडिटेशन में तो है वो सहज है, लेकिन बहुत सहज है। उनकी चेतना उस हिसाब से काम कर रही है, लेकिन इंसानों में ऐसा क्यों है? क्या है उनके अंदर ऐसा ऑब्सेशन कि वो कंट्रोल करना चाहता है हर एक चीज को, अपनी फैमिली, अपने प्रोफेशन में, जानवरों पर, पेड़ पौधों पर, अर्थ पर, यूनिवर्स पर, लेकिन उसको शांति नहीं मिल पा रही है। वो अभी भी पहले से बेचैन है। ये उसके अंदर इनबिल्ट है कि वो भगवान बनना चाहता है। असल में वो बनना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी गॉड है, वो ऑलरेडी भगवान है। यदि यदि वो सही तरीके से सेंसिटिव हो जाए, सही तरीके से अगर जागरूक हो जाए, सही सजगता में उतरे, यानी कि सही ध्यान में उतर जाए, यदि उसके जीवन में ध्यान छा जाता है, तो वो परमात्मा बन चुका है, वो अस्तित्व बन चुका है। यदि वो अल्टीमेटली अंदर तक जाकर अपने आप को जान ले, realize himself, he becomes the God, because he is already God, but he has to just see it. क्यों कहा जाता है कि भगवान सबके अंदर है? Why? हालांकि इस टॉपिक के बारे में हम, गॉड का जो टॉपिक है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये मेडिटेशन का टॉपिक है, ध्यान का टॉपिक है। सो हेयर इन अ मेडिटेशन, इन ध्यान में अभी तक हमने कुछ बातें, ये जस्ट जनरल बातें करी है, ध्यान अभी नहीं आया है। मेडिटेशन है क्या? ध्यान है क्या? और मैंने बताया कि जब तक इंसान ध्यान को नहीं समझेगा ना, वो तब तक बाहर ऐसे भागता रहेगा। और जिसने ध्यान को जान लिया, वो परमात्मा बन गया। फिर वो उसकी बाहर की सर्च खत्म गई, भाड़ गई। जो भी वो बाहर की सर्च कर रहा है वो करता रहेगा, लेकिन उस सर्च में उससे उसकी अटैचमेंट नहीं होगी, उसको सफरिंग नहीं होगी, वो फ्री रहेगा। सुख दुख में उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इट मीन्स वो प्योर हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, उसमें प्रेम आएगा, कंपैशन आएगा, वो भगवान बन गया। गॉड मीन्स समथिंग विच इज लवेबल, कंपैशनेट, फ्री, शांत। गॉड की डेफिनेशन ये नहीं है कि जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोलर तो कभी गॉड नहीं हो सकता। क्या आप ऐसे किसी ऐसी चीज को भगवान कहोगे जो चीजों को कंट्रोल कर रहा है? भगवान तो उसे कहते हैं ना जो चीजों को फ्रीडम देता है, जो आजादी देता है। तो बात हम कर रहे हैं मेडिटेशन की, ध्यान की। ध्यान मीन्स, मेडिटेशन मीन्स ये सारी जो भी आपके अंदर की मीनिंग्स हैं, जो भी आपके अंदर की धारणाएं हैं, अगर मैं कहूँ तो जो आपकी मेमोरी है, मैं की, मेरे की, उसको अगर हम हटा दें जरा, हम उस बारे में बात ही ना करें, उससे उससे कुछ बोले ही ना, उसको बीच में ही ना लाए, तो भी कुछ है। और वो कुछ है, कुछ उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसको अननोन कह दिया जाता है, उसको नथिंग कह दिया जाता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ना। कि हम वट एवर वी आर डूइंग, हम जो भी कर रहे हैं, हमारी जो भी गिल्ट है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हमारी सफरिंग है, हमारे सेल्फ डिजायर्स हैं, एवरीथिंग इज ऑल,
ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का एक एंड है। आप हर टाइम तो ये नहीं करना चाहते ना। आप हर टाइम डिस्पेयर में, तंग, इरिटेटेड, चिंतित, ऑब्सेस्ड, क्रेव्ड नहीं रहना चाहते, है ना? चाहे आप किसी भी लेवल, पावर, पोजीशन पर पहुंच जाए, सोना तो आपको भी है, नींद तो आपको भी चाहिए, शांति तो आपको भी चाहिए, है ना? तो ध्यान का मतलब हम कोई टेक्निकली चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, हम बड़े ही सरल रहेंगे, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग में अगर हम सरल नहीं है तो वो सत्संग नहीं कहलाएगा, देन इट्स समथिंग एल्स। तो ये सत्संग है, हम सत्संग में सरल ही रहेंगे, क्योंकि सत्य सरल है, जटिल नहीं है। और इसलिए कोई फोर्स भी नहीं होगा, इसीलिए स्वतः ही जो चीज़ें आ रही हैं वो रहेंगी और वैसी ही रहेंगी, ताकि हम किसी भागा दौड़ी में ना हो। टेक्निकली तो आपको बहुत सारी डेफिनेशंस, कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वर्ड बाय वर्ड चीज़ें मिल जाएंगी, बट यहाँ पर थोड़ा शब्दों से दूर चलना है, शब्दों से बचना है, विचारों से बचना है, किसी बंधन से बचना है। तो एक आपको एक रेस्ट चाहिए होता है, बट जब आप सोते हैं सपने में भी आप अपने आप को ही देख रहे होते हैं। इन ड्रीम्स यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को दोबारा से खोज रहे होते हैं, जो आप दिन में नहीं कर पाए। दैट्स व्हाट यू आर फाइंडिंग। इट मीन्स खोज जारी है, पता नहीं किस चीज़ की, क्यों, बस कुछ हमें होना है, कुछ रहना है, कुछ बनना है, यानी जो जब जानते हैं ना उससे घिरे रहना है, जानकारी से घिरे रहना है, हमारी मेमोरी हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि मेमोरी को फ्यूल कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है ये फ्यूल। आप समझ रहे हैं? ध्यान का मतलब है कि समथिंग विच इज ट्रुथ, जिसको हम सत्य कहते हैं, और एक पर्दा है, एक पर्दा है। ध्यान मतलब एक हवा ऐसी आना कि पर्दे का उड़ जाना, और उस पर्दे के आर पार सत्य है। ध्यान इस तरीके का है, मेडिटेशन इस तरीके की है। लेकिन वो पर्दा कब उठेगा, हवा कब आएगी, अगर आपने ये सोच लिया और आप इसलिए ध्यान करने बैठ गए तो वो ध्यान नहीं है फिर। इसलिए तो ध्यान में बोला जाता है ध्यान ही गायब होना चाहिए। अनइनवाइटेड कहा जाता है मेडिटेशन को, जहां पर आपके सारे डर, आपकी चिंताएं अपनी आप ही डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। जहां पर क्या बोला जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा, ये सब कुछ, इन सभी चीजों से कोई संबंध नहीं रहता। जहां पर कोई रिसीवर हो ही ना, रिसीवर मतलब फिर अपने आप को अपने आप को मौजूद कर देना फिर से।
ध्यान मतलब एक विस्तार हो जाना, एक फैल जाना एक तरीके से, चारों तरफ, चारों ओर। इनफाइनाइट हो जाना, और अपर लेवल पर चीजें होती रही हैं, वो चलती रहेंगी। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ये सारी बातें कि ध्यान करते कैसे हैं, हाउ टू एंटर इन मेडिटेशन स्टेट, ये बड़ी ही फीकी बातें हैं, बड़ी बेफिजूल की बातें हैं। इनमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, लेकिन तुम ध्यान तक नहीं पहुंच पाओगे यहाँ पर। ये वही पुरानी चाल तुम्हारे मस्तिष्क की चलती हुई आ रही है, जो तुम्हें बता रही है कि ऐसे ध्यान करो, इस तरह से मेडिटेशन करो। किस तरह से करो, और ध्यान है क्या? क्या ध्यान कोई करने की चीज है? क्या ध्यान बताने की चीज है? क्या ध्यान डिस्कस करने की चीज है? इसलिए तो ऋषि चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकता है ध्यान की, और बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ओल्ड वीडियोस में। बट सच यही है कि ध्यान की कोई परिभाषा ही नहीं है। ये तो अपने आप आकर चला जाएगा, निकल जाएगा। अपने आप ही, बिना शब्दों के, बिना कहावतों के, बिना बातों के, बिना किसी बंधन के, ये तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुम इसमें समा जाओगे। ये न्योता नहीं देगा आने से पहले। ये कब आकर चला जाएगा, और कब आकर चला गया होगा अभी भी इस वक्त सुनते सुनते या बोलते बोलते, क्योंकि तुम इसको पहचान ही नहीं पाओगे, पकड़ ही नहीं पाओगे, तुम कंफर्म ही नहीं कर पाओगे इसको। ये उस दर्जे की चीज है। मैं वो पागलों वाली बातें नहीं करूंगा, बियॉन्ड द सेंसेस, सिक्स सेंस, बियॉन्ड माइंड, डायमेंशन, नो। कब किसी शब्द में, किसी शब्द के अंदर तुम्हें कुछ खाली सा दिखाई देगा, उस शब्द में तुम खो गए, मानो रुक से गए, स्टॉप हो गए, और एक एहसास आया, एक ऊर्जा आई, और उस ऊर्जा ने तुम्हें घेर लिया, तुम खो गए। और वहां से जब लौटे तो पता लगा कि ये तो मैं उस समय कहाँ था। उस समय तुम ध्यान में थे, मेडिटेशन में थे। उस समय तुम बिल्कुल परमात्मा बन गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर तुम इस पूरे अस्तित्व से कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस कर रहे थे। तुम्हें तुम इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि तुम अब फैल गए थे हर ओर, चारों ओर। इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिए। इसलिए तुम्हें समय नजर दिखाई नहीं दिया, समय तुम्हें पता नहीं लगा, क्योंकि समय तुम्हारे लिए है। इस अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का भला क्या समय? तुम तुम्हारे अंदर से निकल गए थे, और तब तुम्हें पता लगा कि तुम हो ही नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो है। तो यही है ध्यान के बारे में जो आपको बताया जा सकता है, जो मैंने बताया।
इतना ही बोला जा सकता है ध्यान के बारे में, इतना ही कहा जा सकता है। हाँ, थोड़ा-सा टेक्निकली जाना है, थोड़ा-सा शब्दों में जाना है, थोड़ी-सी इंक्वायरी कर लेनी है, ताकि यहाँ तक थोड़ा-सा तुम नज़दीक पहुँच पाओ। पुराने लोग शायद रिलेट कर पा रहे हो। तो मेरा अध्यात्म का कोर्स है, आप उसको जॉइन कर लो। उसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, ऑब्जर्वेशन, हू एम आई, सफरिंग, साइलेंस, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो, ध्यान की वीडियो। ये सारा क्रैश कोर्स आपके लिए है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सअप पर मैसेज करें, कॉल नहीं करना, व्हाट्सअप पर मैसेज करें आप, आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।